दोस्तों तो आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र और संविधान के क्वेश्चन शामिल होंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इतिहास के हमारे 15 क्वेश्चन है, तो भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था ये था लोथल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। ये लोथल अभी गुजरात में है भाई, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। लोथल अभी गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राज तरंगिणी किसने लिखी थी? ए कालिदास, बी बाण भट्ट, सी कल्हण, डी पाणिनि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी के लेखक जो हैं ये है कल्हण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्हण। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ए 1556, बी 1526, सी 1761, डी 1760। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1526 ईस्वी में। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, तो आप लोग ये भी जान लीजिएगा, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पालसी का युद्ध कब हुआ था? ए 1764, बी 1757, सी 1857, डी 1600। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पालसी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1757 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 की क्रांति का प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ए मेरठ, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी झांसी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800 क्रांति का जो सैनिक विद्रोह है ये मेरठ से शुरू हुआ था। और एक क्वेश्चन और पूछता है, इसमें सबसे पहले शहीद कौन हुआ था? तो ये हुए थे मंगल पांडे सबसे पहले शहीद। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब आरंभ किया था? ए 1930, बी 1920, सी 1942, डी 1919। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1930 ईस्वी में। इसको सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 8 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए जापान, बी सिंगापुर, सी वर्मा, डी जर्मनी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी सिंगापुर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ए 1885, बी 1905, सी 1919, डी 1942। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1885 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे ए होम, ए ओ होम। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा, इसके प्रथम अध्यक्ष बहुत पूछता है, ए ओ होम थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, दीन ने इलाही धर्म किसने चलाया था? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीन ने इलाही धर्म चलाने वाला था अकबर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो देने वाले थे ये थे महात्मा गांधी। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, इलाहाबाद समझौता कब हुआ था? ए 1757, बी 1858, सी 1764, डी 1942। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद समझौता जो हुआ था ये हुआ था भाई 1858 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? ए 1893, बी 1901, सी 1911, डी 1875। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्होंने भाग लिया था 1893 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ए 1875, बी 1893, सी 1857, डी 1905। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1875 ईस्वी में। और आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे दयानंद सरस्वती। तो आप लोग देख लीजिएगा भाई ये दयानंद सरस्वती ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 15, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए 1927, बी 1930, सी 1942, डी 1950। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन भाई भारत तो 1928 ईस्वी में आया था, लेकिन यहाँ 1928 ईस्वी नहीं है, तो आप लोग 1928 ईस्वी याद रखिएगा। 1927 में इसका गठन हुआ था भाई, तो आप लोग 1928 ईस्वी ही रखिएगा याद। अब हम लोग भूगोल के 15 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आप लोग भाई लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ये राजस्थान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये है गंगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी धौलागिरी, डी नंदा देवी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये है कंचनजंगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का जो सबसे छोटा राज्य है ये है गोवा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये धान का कटोरा जो कहा जाता है ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ए 8 मिनट 16 सेकेंड। भाई यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे का ऑप्शन मैं अभी आपको दिखलाता हूँ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। आप लोग भाई नीचे का भी ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए वेवनाड, बी चिल्का, सी पुलकट, डी संभार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का जो सबसे बड़ा झील है ये है चिल्का झील। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए लेह, बी श्रीनगर, सी डांस, डी कश्मीर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है ये है डांस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी असम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है कर्नाटक कॉफी उत्पादन में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा कहलाता है? ए तिब्बत, बी दक्कन, सी पामीर, डी मालवा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सबसे ऊंचा पठार जो कहलाता है ये कहलाता है पामीर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पामीर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्योदय का देश कौन सा है? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी नेपाल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्योदय का जो देश है ये है जापान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत जो स्थित है ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी पुणे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन ऑफ वैली। क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारे भूगोल का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लगती है बांग्लादेश से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब हम लोग नागरिक शास्त्र के 15 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1950, डी 26 नवंबर 1949। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत का संविधान लागू हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए नेहरू, बी पटेल,
सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर अंबेडकर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ए गांधी जी, बी भीमराव अंबेडकर को, सी नेहरू को, डी सरदार पटेल को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संविधान का जनक जो कहा जाता है ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा, डी जनता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करता है ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संसद के 2 सदन कौन से हैं? ए लोकसभा और राज्यसभा, बी लोकसभा और विधानसभा, सी राज्यसभा और विधान परिषद, डी विधान परिषद और विधानसभा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के जो 2 सदन हैं ये हैं लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1955। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थान कहाँ है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायती राज्य पहली बार कब लागू हुआ? ए 1952, बी 1959, सी 1962, डी 1975। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य सबसे पहले लागू हुआ था 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में। तो आप लोग इसके देख लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का बस 6 वर्षों के लिए होता है, उसके अलावा सबका 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी गृह मंत्री। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपातकाल की जो घोषणा करते हैं ये करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी सिक्किम, डी असम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 370 जो संबंधित है ये जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार कितने हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो हैं ये हैं 6। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 370। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो होता है अनुच्छेद 324 के तहत होता है चुनाव का गठन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अर्थशास्त्र के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? ए डॉलर, बी रुपए, सी दिनार, डी फ्रैंक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की जो मुद्रा है ये रुपए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपए। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ए 1930, बी 1935, सी 1947, डी 1950। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1935 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। क्वेश्चन 3 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1955। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
पंचवर्षीय योजना जो होती है ये होती है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ए 1951, बी 1955, सी 1960, डी 1965। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1951 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन, सी बी कृषि उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी उद्योग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति का जो संबंध है ये कृषि उत्पादन से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए मछली, बी दूध, सी तेल, डी फल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति का जो संबंध है ये है दूध से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ग्लोबल डिप्लोमेंट प्लान, डी जनरल डाटा पॉइंट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जीडीपी का जो पूरा नाम होता है ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी संसद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोट जारी करने का जो अधिकार होता है ये होता है आरबीआई के पास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ए पूंजीवादी, बी साम्यवादी, सी मिश्रित, डी सामाजिक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है मिश्रित। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन तय करता है? ए संसद, बी कृषि मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तय करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ए मूल्य घटने की दर, बी मूल्य बढ़ने की दर, सी उत्पादन घटने की दर, डी बचत घटने की दर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मतलब है मूल्य बढ़ने की दर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? ए काम करने की इच्छा ना होना, बी काम ना मिलना, सी पढ़ाई छोड़ना, डी मजदूर बढ़ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी का जो अर्थ होता है ये काम ना मिलना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होता है? ए हर 5 वर्ष, बी हर 7 वर्ष, सी हर 10 वर्ष, डी हर 15 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में जो जनगणना होता है ये हर 10 वर्षों में होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2018। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2015 में। ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी नीति आयोग की स्थापना। अब हम लोग संविधान के 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1949, डी 26 नवंबर 1949। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का जो संविधान लागू हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 1947 को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान में मूल्य रूप से कितने अनुच्छेद थे? ए 315, बी 395, सी 410, डी 420। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मूल्य रूप से जो संविधान में अनुच्छेद थे ये थे 395 और अभी बढ़ के लगभग 445 तक हो गए हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के भाग 3 में क्या दिया गया है? ए राज्य नीति, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी नागरिक कर्तव्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दिया गया है मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? ए 24वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 73वां। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन बी, आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरित है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ब्रिटेन के संविधान से अधिक प्रेरित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? ए 1976, बी 1975, सी 1980, डी 1982। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मौलिक कर्तव्य जो संविधान में जोड़े गए ये जोड़े गए 1976 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान में कुल अनुसूचियां पूछा है तो ये हो जाएगा 12 अनुसूची। आप मूल रूप से पूछता तो 8 अनुसूची होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार भारत एक देश है। ए धर्मनिरपेक्ष, बी संघात्मक, सी लोकतांत्रिक, डी उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की तैयारी करने में कुल कितने समय लगा? ए 2 वर्ष 8 माह 11 दिन, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 4 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये गलत लिखा गया है भाई, 2 वर्ष रहेगा, 11 महीना रहेगा, 18 दिन रहेगा। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी दोनों हिंदी और अंग्रेजी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिखी गई है दोनों हिंदी और अंग्रेजी में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर, डी 14 नवंबर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के अनुसार किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहा जाता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ए 22, बी 24, सी 26, डी 30। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में कुल पूरे 22 भाग हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाग।